वक्त पर कब्जा, वक्त पर कब्जा, वक्त पर कब्जा, वक्त बचाओ, वक्त बचाओ, वक्त बचाओ। नाज़रीन आदाब, मैं उमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हम अररिया के प्लासी प्रखंड के बरहट गांव में है। यहाँ से एक विरोध मार्च निकाला जा रहा है। वक्फ संशोधन कानून जो अभी 2024 में वक्फ संशोधन बिल था वो अब कानून बन चुका है और उसके विरोध में प्लासी में एक विरोध मार्च का आयोजन किया गया है। यहाँ पर लोगों ने आज बता दें कि हम लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन जो लोगों की तादाद है, अभी हम बरहट चौक पर खड़े हैं। बरहट चौक पर जो ये लोगों की तादाद है वो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ से विरोध मार्च लेकर प्लासी बाज़ार तक जाएंगे। प्लासी बाज़ार के डाक बंगला चौक पर इन लोगों का जो ये विरोध मार्च है वो एक सभा में तब्दील होगा। उसके बाद वहाँ पर ही इस विरोध मार्च का समापन होना है। ऐसे में हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और क्या कुछ इन लोगों की डिमांड है, और चूँकि अब अलग अलग देश के कोनों में जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। ऐसे में प्लासी प्रखंड के बरहट में हम मौजूद हैं। प्लासी के प्रखंड के बरहट से एक विरोध मार्च निकाला जा रहा है जो प्लासी डाक बंगला के पास जाकर एक सभा में तब्दील होगा। उसके बाद वहीं पर उसका समापन होना है। अब विरोध मार्च का जो कॉल दिया है, जो इसके निवेदक हैं वो राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष और नेता अंजर आलम है। अंजर आलम को आप देख रहे हैं अपने तस्वीरों में कि वो इस मार्च को लीड कर रहे हैं, इस विरोध मार्च को वो लीड कर रहे हैं। और ऐसे में ग्रामीण, पहले तो शहरी क्षेत्रों में ही वक्फ संशोधन कानून को लेकर के विरोध मार्च हुआ, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के विरोध मार्च का आयोजन किया जा रहा है। और इस तरह के विरोध मार्च का आयोजन कर जो पूरी तरीके से एहतजाज करने की कोशिश है। नाज़रीन आदाब, मैं उमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हम अररिया ज़िले के प्लासी प्रखंड में मौजूद हैं। प्लासी प्रखंड के बरहट चौक पर से एक विरोध मार्च निकला है जो प्लासी जो बाज़ार है, डाक बंगला है, वहाँ पर जाकर एक सभा में तब्दील होगी और वहीं इस विरोध मार्च का समापन होना है। ऐसे में हम आपको बता दें कि पूरे मुल्क में जब से वक्फ संशोधन बिल आया था तब से पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अब ये विरोध शहरों से निकलकर, महानगरों से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र तक आ गया है, तो आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि ये वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो लोगों में असंतोष है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों में असंतोष है, ये कहीं और भी ज़्यादा देखने को ना मिले। हमने पहले ही बताया कि हम प्लासी प्रखंड के बरहट से इस विरोध मार्च को कवर कर रहे हैं। बरहट से ये विरोध मार्च निकला है और प्लासी बाज़ार में जाकर इसका समापन होना है। समापन से पहले एक छोटी सी सभा की जानकारी भी मिली है कि प्लासी बाज़ार में इस विरोध मार्च का समापन होना है। और दर्शकों, आप देख लीजिए कि कितनी भीड़ है, कितनी बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध में ग्रामीण क्षेत्र में जिस तादाद में लोग शामिल हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर लोगों में काफ़ी असंतोष का माहौल बना हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुस्लिम सिख
ईसाई, वक्फ तरमीमी बिल वापस लो, वक्फ तरमीमी बिल वापस लो, वक्फ तरमीमी बिल वापस लो, वक्फ तरमीमी बिल वापस लो। वक्फ अल्लाह की संपत्ति है, वक्फ के संरक्षण मुसलमान है। इसलिए कि हम लोग को किसी जाति धर्म से किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम लोग को जो भी शिकवा है वो हमारे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से है, और हम लोग को इसके लिए हक के लिए लड़ेंगे, सदन से चाहे सांसद से। हम लोग हमेशा के लिए इसकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। वक्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है, राज्य शोषण की है, इसलिए हम आवाज दे रहे हैं। अगर यह वक्फ तरमीमी बिल अगर नहीं वापस होगा तो हम इससे बड़ा आंदोलन, ये डाक बंगला क्या, ऐसा डाक बंगला 5 डाक बंगला हम भर देंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए हमको चाहे कुछ भी ताकत लगाना पड़े, इसके लिए हम हर चीज के लिए तैयार हैं। उलमा का साथ दीजिए और हम लोग इंशाअल्लाह हम उलमाए दीन के लिए, हक के लिए लड़ेंगे, अपने जान और जिंदगी के लिए लड़ेंगे, मदरसा के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए लड़ते रहेंगे। ये हम बोल रहे हैं। और हम इमारत शरिया और मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जितने भी हकाम होगा उनको हम इंशाअल्लाह हर तरह से अमल में लाएंगे और उनके मुताबिक हम अमल करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। उलमा है, इनको आप लोग 5 मिनट से 10 मिनट सुनेंगे, इंशाअल्लाह उसको अमल करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल वापस लेने के तहत एक पुरअमन एहतजाज किए हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आज पता चल रहा है कि मुसलमान बहुत ही बेदार है और अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त मुसलमान बेदार है। क्यों न बेदार हो, अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वला तंसु नसीबका फिद दुनिया वला तंसु नसीबका फिद दुनिया। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि दुनिया में आपका जो हक है उस हक को वापस कीजिए और उस हक को अपनाने की कोशिश कीजिए। ये चीज अल्लाह ने, ये मदारिस नहीं दे सकते और हम मसाजिद नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वला तंसु नसीबका फिद दुनिया। इसीलिए आए मुसलमानों, अरे ये 1 लाख नहीं कई लाख मुसलमान, लिहाजा ये कई लाख उलमाए किराम कुरान को बचाने के लिए और मदारिस और मसाजिद को बचाने के लिए और ये तमाम के तमाम ये औकाफ की जमीन को बचाने के लिए कसम खुदा की आप जमीन के हर दरख्त को आप पूछिए, लिहाजा हर ये दरख्त ये आवाज देगा कि अरे मुसलमान की जमीन छीनी जा रही थी, मुसलमान कुछ नहीं बोल रहे थे, मगर मुसलमान की जब मजहब के ऊपर आंच लगती है तो मुसलमान जान देने को भी तैयार हो जाता है। इसलिए मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ प्रधानमंत्री साहब और आप मुख्यमंत्री साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर सुन लीजिए, जब मेरे कुरान और मेरे वक्फ के ऊपर अगर हमला होगा, लिहाजा आज ये वक्फ तरमीमी बिल वापस को लेकर के जो हम लोग खामोशी एहतजाज कर रहे हैं, कसम खुदा की अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो तमाम मुसलमान सड़कों में चढ़ करके हम वैसा ही काम करेंगे जैसे अंग्रेजों के साथ किया गया। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ और ये मीडिया के माध्यम से मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि मुसलमान पस्त नहीं है और मुसलमान चूड़ी पहन करके नहीं है और मुसलमान के ये जिगर के अंदर ये ताकत और मुसलमान के ये जिस्म के अंदर ये खून ऐसा ही दौड़ता है जैसे कि अल्लाह ने हमें ईमान दौड़ा रहा है। इसीलिए मुसलमान सोया हुआ नहीं है, बल्कि ये कोर्ट के जो अभी ये दिया गया है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और ये जमीयत उलमाए हिंद और ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और ये इमारत शरिया ने ये पूरे तौर पर एहतजाज किया है और ये हुकूमत से और फिर वहाँ पे
ये कोर्ट से आखिर ये क्या मामला आता है। मैं कोर्ट का मैं एहतराम करता हूँ और मैं उसका अदब करता हूँ और मैं उसको सलाम करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुसलमानों के वक्फ के लिए अगर जर्रा बराबर ये अगर वक्फ के लिए ये नाजायज और ये ज़हनी जो गलत सोच और वो गलत फिक्र है, उम्मीद है कि आप वापस लेंगे। अगर वापस नहीं लिया तो फिर आइंदा इतना बड़ा एहतजाज करेंगे कि आप फिर देख लीजिएगा कि मुसलमान जिंदा कौम है कि या मुर्दा कौम। मैं इसी के साथ अभी हम प्लासी प्रखंड के डाक बंगला मैदान में, प्लासी बाजार में ही स्थित डाक बंगला मैदान में इसलिए मौजूद हैं, जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही, आप तस्वीरों में आपने देखा है कि प्लासी के बरहट चौक पर से या बरहट गांव से एक विरोध मार्च निकला है जो वक्फ कानून के विरोध में जो प्लासी और स्थानीय आसपास के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन लोगों ने एहतजाज दर्ज करवाया है। इस प्रोटेस्ट का या इस विरोध मार्च का कॉल आरजेडी के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो जिला उपाध्यक्ष हैं अंजर आलम, उन्होंने इस प्रोटेस्ट का, इस मार्च का आह्वान किया था। उनके ही आह्वान पर प्लासी और आसपास के कई गांव के हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और इस विरोध मार्च को लेकर वहां से प्लासी बाजार होते हुए अभी डाक बंगला मैदान में ये एक छोटी से सभा में तब्दील हुआ। सभा के बाद इस जो विरोध मार्च है या विरोध प्रदर्शन का समापन होना है। इस मौके पर यहाँ पर सिकटी विधानसभा से भावी विधानसभा प्रत्याशी या पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी शत्रुघ्न मंडल भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है इस प्रोटेस्ट के समर्थन में, वो यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने लोगों से बातचीत की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम वो जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि बरहट से जब ये विरोध मार्च निकला है तो किस तरह से सैकड़ों की संख्या में लोग इस विरोध मार्च में शामिल होकर प्लासी तक कूच किए हैं और पूरे रास्ते में नारेबाजी की गई। वक्फ कानून के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में या पूरे जिस तरह से मांग उठाई गई उसको लेकर नारेबाजी की गई है। उन नारेबाजियों को भी सुनिए और इस विरोध मार्च को लोगों ने जिस तरह से लेकर साथ चलकर प्लासी तक पहुंचाया है, पूरे दृश्य में आप देखिए। मुल्क चल रहा है, सबको पता है। ये भारत किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये भारत के लोगों की प्रॉपर्टी। दूसरी बात ये है, हम इस इलाके में अपनी सेवाएं देते रहे पत्रकारों और हमारा समर्थन मैसेज यहाँ नहीं आप लोगों के साथ है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपकी है वो आपकी रहेगी, कोई छीन नहीं सकता है। खुदा ने सबको बनाया है, उसकी एक व्यवस्था है और ये जो लाया जा रहा है यह हिंदुस्तान के मुसलमानों पर थोपा जाने वाला यह कानून है जिसको रिजेक्ट होना ही चाहिए। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी इस बिल के खिलाफ है और हम लोग सड़क से लेकर के सदन और सदन के बाद सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे ताकि यह संरक्षित रहे। यह आपकी प्रॉपर्टी से कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि
सबके लिए कानून है, संविधान सबकी रक्षा करता है, और ऐसे बिल को तोड़ने का साजिश रचने वाले संविधान को रात दिन रौंदते जा रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आपको विश्वास दिलाने हम आए। रोज भारत में ये जो केंद्र में बैठी हुई सत्ता है, वह रोज संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। यह सोचने वाली बात है, आखिर सत्ता किसके हाथ में है और हिंदुस्तान की पूंजी किसके हाथ में है। आखिर कारण क्या है कि वक्फ की बिल जो लाने का जो साजिश जो रचा जा रहा है, इसके पीछे का कारण खोजना होगा। समझ लीजिए, जब सरकार के पास जानकारी उपलब्ध है, 2013 में कानून बना कि भाई जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। जब डिजिटल पेपर इनके पास उपलब्ध है, फिर संशोधन की जरूरत कहाँ? कैसा संशोधन का जरूरत? जब आपको पता है यह जमीन वक्फ की है, यह जमीन मस्जिद की है, यह जमीन मंदिर की है, तो इसमें सुधार करने की क्या जरूरत है? हमको तो समझ नहीं आ रहा। सुधार के पीछे निश्चित तौर पर सरकार की कोई न कोई साजिश चल रही है और देश में ध्रुवीकरण कराना चाहता है। जब भी चुनाव आता है, ये साजिश करने वाले लोग दिल्ली में जो सियासत करते हैं, ये ध्रुवीकरण की साजिश करती है। आप लोगों के साथ हम खड़ा हैं, जहां जाना पड़ेगा वहां चला जाएगा। ये तो अभी कहे ना कि ये टेलर है, अभी बाकी है बहुत बड़ा ट्रेलर। तो पूरे देश के पैमाने पर कार्यक्रम होगा और इस बिल को वापस उसको लेना पड़ेगा, हर हाल में लेना पड़ेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तमाम लोग जो आए हैं, यह किसी का मजहबी लड़ाई नहीं है, लेकिन यह आपकी संपत्ति है, तो आपसे इसको कोई अलग भी नहीं कर सकता है। चाहे कितना भी साजिश रचे हुए, आपको जगने की जरूरत है, जग जाइए और कोई इसको नहीं बदल सकेगा। बोलते रहे, किसी के बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। हिंदू का जितना है, मुसलमान का भी उतना ही है, उतना ही सिख का भी है, ईसाई का भी, पारसियों का भी है, जैनियों का भी है। यह भारत जो है अलग अलग भाषा, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म के लोगों का है, सबका है। किसी का बैठ करके वहां पर कानून बना देने से वह कानून नहीं चलने वाला है, उसका खिलाफ हम लोग करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा था कि हम शत्रुघ्न मंडल को भी सुनाएंगे और जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सुनिए उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। एहतजाज इसलिए है कि जो आज वक्फ कानून जो बिल पास किया गया है, ये किसी भी हालत में हम सबको मंजूर नहीं है और इसी ज़िम्न पर आज ये एहतजाज किया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं भीड़ पूरी तवानाई के साथ और जोशो खरोश के साथ, मुकम्मल तवानाई के साथ। इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस एहतजाज को पुरअमन तरीके से हुकूमत तक पहुँचाएँ कि ये बिल हमें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। इस बिल के लिए हमें जहाँ तक लड़नी होगी, जब तक हमारे जिस्म में जान है, इंशाअल्लाह इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इस लड़ाई के लिए हमें जिस तरह की कुर्बानी देनी होगी देंगे इंशाअल्लाह और खुल के देंगे। एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि सिफे सालार के हाथों का खंजर काँप जाता है, हमारा नाम सुनता है लश्कर काँप जाता है। हमारी खामोशी को बुज़दिली का नाम मत देना, अगर हम बोल पड़ते हैं सिकंदर काँप जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग ये ना समझें कि हम सोए हुए हैं, हम बेदार हैं, हमारी कौम बेदार है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए इंशाअल्लाह हमेशा तैयार हैं और जब तक इस बिल के काले बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, हम एक कदम आगे से पीछे नहीं हटने वाले इंशाअल्लाह। हम लोग जो अभी वक्फ बिल के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं और हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो हक है, हमारे हक को वापस कर दिया जाए। इनके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आज हम एक मुद्दे की बात करने के लिए हम लोग इस
एग्जाम दे रहे हैं और बहुत सारे लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं और बहुत समर्थन है हम लोग का। और हम लोग ये बिल जो हाल ही में पेश हुआ है एक ऐसा हमला कि जो निशाना मुसलमानों को बना रहा है, ये तमाम मसाजिद मदारिस पे ये कर रहे हैं। इसलिए हम लोग के विश्वास है कि सरकार के ऊपर कि इसको हद से ज़्यादा इसके जो मामला होगा इसको हम लोग आगे तक लेंगे और सांसद तक हम लोग इसको आवाज़ उठाएंगे और जितने मुसलमान एकजुट होकर लड़ेंगे। और दूसरी बात, एक बात यह है कि ये जो मामला है हम लोग किसी जाति धर्म से नहीं है, हम लोग का अपना हक है, हम लोग अपने हक के लिए रोड पे आए हैं और हम लोग हक के लिए लड़ते रहेंगे और हमेशा इंशाल्लाह हम लोग मरते दम तक इस हक के लिए लड़ते रहेंगे और सारे मुसलमान लड़ेंगे इसको। प्लासी प्रखंड के डाक बंगला मैदान से हम्माद हैदर को फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।